नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है धनंजय मिश्रा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 26 जुलाई से संबंधित महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में IOB के नए MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को इंडियन ओवरसीज बैंक का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। यह कर्णम शेखर का स्थान लेंगे। वर्तमान में पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता भारतीय स्टेट बैंक में उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे। इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना 10 फरवरी 1937 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में स्थित है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रूस। रूस ने MGTD-20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं और रूस का मुद्रा रूबल है और क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है और रूस के संसद को ड्यूमा कहते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानद सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, साहिल सेठ। साहिल सेठ को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति 2020 से 2023 तक के लिए किया गया है। वर्तमान में यह मुंबई सीमा शुल्क में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं। ब्रिक्स का स्थापना 2009 में हुआ था और इसके सदस्य देशों की संख्या 5 है। वो सदस्य देश हैं ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स का जो स्थापना 2009 में हुआ था, इससे पहले ब्रिक के नाम से यह जाना जाता था, जिसमें 4 सदस्य देश थे। और ब्रिक का जो स्थापना हुआ था वो 2006 में हुआ था। वो जो 4 सदस्य थे, पहले ब्राज़ील था, रूस था, भारत था और चीन था। ये चारों देश मिलके ब्रिक का स्थापना किए थे और 2009 में जब साउथ अफ्रीका शामिल हुआ तो ये ब्रिक्स हो गया। तो ब्रिक्स अगर पूछता है कि ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था तो 2009 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड ने अपना MD एंड CEO किसे नियुक्त किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नवीन तहिलानी। नवीन तहिलानी को टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड ने अपना नया MD एंड CEO नियुक्त किया है। यह ऋषि श्रीवास्तव का स्थान ग्रहण करेंगे। टाटा AIA का स्थापना सन 2000 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। AIA का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन इंटरनेशनल इंश्योरेंस। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम पे स्टडी विद धनंजय मिश्रा सर्च करके भी आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे प्रत्येक दिन पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को क्विज के रूप में सॉल्व कराया जाता है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके और क्विज को सॉल्व करके अपने तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में विदेश मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रीवा गांगुली दास। रीवा गांगुली दास को विदेश मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। यह विजय ठाकुर सिंह का स्थान लेंगे। इससे पहले रीवा गांगुली दास बांग्लादेश में भारत की उच्चायुक्त थे। वर्तमान में जो विदेश मंत्री हैं वो S जयशंकर हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में अमेजॉन पे ने ऑटो बीमा बेचने के लिए किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एको जनरल इंश्योरेंस। एको जनरल इंश्योरेंस के साथ अमेजॉन पे ने ऑटो बीमा बेचने के लिए
समझौता किया है। एको जनरल इंश्योरेंस कंपनी का स्थापना 2016 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और एको जनरल इंश्योरेंस कंपनी के संस्थापक वरुण दुआ हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि हाल ही में श्रीपल्ली विराकोडी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है, उनका संबंध किस देश से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। श्रीलंका की गेंदबाज ऑलराउंडर श्रीपल्ली विराकोडी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का घोषणा किया है। यह जो है कि 2006 में अंतर्राष्ट्रीय मैच में पदार्पण की थी। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे हैं और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किस राज्य से किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। दिल्ली से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वृक्षारोपण अभियान का शुरुआत किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या 7 है। दिल्ली में राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। दिल्ली में विधानसभा सीटों की संख्या 70 है और दिल्ली में कुल 11 जिले हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है कि हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजेश भूषण। राजेश भूषण को स्वास्थ्य मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया गया है। यह 1987 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश को भारत ने पहली कंटेनर ट्रेन के लिए हरी झंडी दिखाई है। 24 जुलाई 2020 को कोलकाता के मजहर हाट से कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड टर्मिनल से बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर जो है कि ट्रेन रवाना की गई है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है और बांग्लादेश के वर्तमान में प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। आइए अब कल के प्रश्न का जवाब देखते हैं। बहुत से लोगों ने इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया था। तो कल का प्रश्न था कि हाल ही में वाडा ने किस देश के डोप परीक्षण प्रयोगशाला को निलंबित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत के डोप एजेंसी को वाडा ने जो है कि निलंबित कर दिया है। ये अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप जो है कि ये सीमा तय नहीं कर पा रही थी। इसके लिए 6 महीने के लिए वाडा ने यह निर्णय लिया है और भारत के डोप एजेंसी को निलंबित कर दिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर देने वालों का नाम इस प्रकार है: रितु ओझा जी, पुष्पा यादव जी, मनीष कुमार जी, इंद्रासन कुमार जी, राज बहादुर वर्मा जी, राहुल प्रजापति जी और अशोक प्रजापति जी। आइए अब आज के प्रश्न का उत्तर देखते हैं। आज का प्रश्न दिया गया है, इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में LIC ने पॉलिसी वितरित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका ऑप्शन दिया गया है UBI, BOB, SBI और PNB। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा तथा मित्रों में शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको आसानी से समझ में आई होगी, किसी प्रकार के कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी वीडियो की अपडेट है वो आप तक सही समय पर और आसानी से पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।